दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका अचानक भारत पर उंगली उठाए? क्या होगा अगर कहा जाए कि भारत एक साथ दो अलग अलग खेल खेल रहा है? और क्या होगा अगर इस पूरे खेल के पीछे रूस, चीन और ईरान पहले से ही एक गुप्त रणनीति पर काम कर रहे हों? लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या सच में भारत डबल गेम खेल रहा है? क्या वाकई कुछ ऐसी सीक्रेट फाइल्स सामने आई है जिनसे पूरी दुनिया हिल सकती है? क्या रात के अंधेरे में ऐसे जहाज और विमान लैंड हो रहे हैं जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तक नहीं है? और क्या मिडिल ईस्ट में जो कुछ हम देख रहे हैं वो असल कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। असल कहानी हमारी नजरों से छुपाकर खेली जा रही है। और इस पूरे खेल में भारत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है? जरा सोचिए, जब भी भारत दुनिया में आगे बढ़ता है, जब भी भारत अपनी कूटनीति से कोई बड़ा कदम उठाता है, तो कुछ लोगों को यह बात चुभती क्यों है? क्या यह सिर्फ जलन है या फिर डर है कि भारत अब किसी के नियंत्रण में नहीं है? अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हाल ही में अमेरिका के एक पूर्व टॉप सलाहकार ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारत ईरान को बैकडोर सपोर्ट दे रहा है। अब जरा खुद सोचिए, अगर यह सच है तो भारत किसके साथ है? और अगर यह झूठ है तो फिर ऐसा आरोप लगाने के पीछे क्या मकसद है? क्योंकि ऐसे आरोप यूं ही नहीं लगाए जाते। इनके पीछे एक नैरेटिव होता है, एक रणनीति होती है और एक उद्देश्य होता है। क्या यह भारत की छवि खराब करने की कोशिश है या फिर दुनिया को एक खास दिशा में सोचने पर मजबूर करने की चाल? अब कहानी यहां से और खतरनाक हो जाती है। हाल ही में भारत के कई बड़े जहाज एक बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते से सुरक्षित निकलते हैं। उनमें लाखों टन गैस थी, हजारों टन कच्चा तेल था और बेहद जरूरी ऊर्जा संसाधन थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, जहां बाकी देशों के जहाज खतरे में हैं, जहां हर दिन हमले की खबरें आती हैं, वहां सिर्फ भारतीय जहाज ही सुरक्षित कैसे निकल गए? क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई समझौता छुपा है? क्या भारत को कोई खास छूट दी गई थी या फिर यह उसकी कूटनीति की ताकत है? क्या यह दशकों पुराने रिश्तों का असर है या फिर कोई नई डील हुई है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं? यही सवाल अब हर तरफ उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यह संयोग नहीं है, यह एक प्लान है। लेकिन क्या हर सफलता के पीछे साजिश होती है या कभी कभी यह विश्वास और रिश्तों का नतीजा भी होता है? अब इसी बीच भारत की तरफ से जो जवाब आया उसने पूरे मामले को और भी गर्म कर दिया। साफ कहा गया, यह युद्ध हमारा नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, भारत अपनी नीति खुद तय करेगा। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ एक जवाब था या यह दुनिया के लिए एक साफ संदेश था? क्या यह दिखाने की कोशिश थी कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं है? या फिर यह एक चेतावनी थी कि भारत को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है? क्योंकि इस एक बयान के बाद कई देशों के सुर बदल गए, कई लोगों की आवाज धीमी हो गई और कई सवाल और गहरे हो गए। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और चीन के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। एक ऐसा समझौता जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की गई। इस समझौते के तहत ईरान को ऐसे हथियार मिले हैं जो सामान्य हथियारों से कहीं ज्यादा उन्नत हैं। सुपरसोनिक गति, रडार से बच निकलने की क्षमता और बेहद सटीक निशाना। आप सोचिए, अगर यह सच है तो क्या यह सिर्फ एक डिफेंस डील है या फिर यह एक बड़े टकराव की तैयारी है? क्या दुनिया को इसकी जानकारी पहले से थी या फिर यह सब कुछ चुपचाप होता रहा? अगर यह इतना बड़ा है तो इसे छुपाया क्यों गया? और अगर छुपाया गया तो किससे छुपाया गया? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इसमें शामिल हो चुका है रूस। और जैसे ही रूस का नाम आता है, खेल और भी जटिल हो जाता है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई रूसी विमान ईरान में लैंड कर चुके हैं। इन विमानों में ड्रोन, तकनीकी उपकरण और संभवतः खुफिया सिस्टम मौजूद थे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ मदद है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्या रूस सिर्फ सहयोग कर रहा है या फिर वो इस पूरे खेल को दिशा दे रहा है? क्या यह सब पहले से तय था या फिर हालात के हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं? और अब आती है वो खबर जिसने सबको चौंका दिया। एक रहस्यमयी फ्लाइट जो अचानक उड़ी एक खास दा और फिर बिना ज्यादा जानकारी के वापस लौट आई
लेकिन उसके जीपीएस डेटा में गड़बड़ी क्यों आई? उसकी लोकेशन क्यों छुपी हुई लग रही थी? क्या वो सच में सिर्फ राहत सामग्री लेकर गई थी या फिर वो किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा थी? क्या उस फ्लाइट में कोई खास व्यक्ति था या फिर कोई ऐसा सामान जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन हो सकता है। असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, जहां फैसले लिए जा रहे हैं, जहां रणनीतियां बनाई जा रही है और जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर भारत सच में न्यूट्रल है तो हर देश उसे अपने पक्ष में क्यों लाना चाहता है? अगर भारत किसी के खिलाफ नहीं है तो फिर हर कोई उस पर शक क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी है? भारत ने एक तरफ मानवीय सहायता भेजी, दूसरी तरफ युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। उसने अपने रिश्ते बनाए रखे लेकिन किसी के दबाव में नहीं आया। अब इसे क्या कहेंगे? संतुलन, रणनीति या एक बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला? क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक जोखिम भरा कदम? क्योंकि इस पूरे खेल में हर देश अपनी चाल चल रहा है, कोई सामने से, कोई पीछे से, कोई खुलकर तो कोई चुपचाप। और इसी वजह से जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। यह एक ऐसा खेल है जहां हर कदम मायने रखता है, हर फैसला भविष्य तय करता है और हर गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल यह है कौन क्या हासिल करना चाहता है, कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है और कौन किससे बचने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, आने वाले समय में यह सब किस दिशा में जाएगा? क्या हालात और बिगड़ेंगे? क्या कोई बड़ा टकराव होने वाला है या फिर सब कुछ बातचीत से सुलझ जाएगा? क्या भारत अपनी न्यूट्रल नीति पर टिका रहेगा या फिर उसे किसी एक पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा? क्या यह शांति की शुरुआत है या फिर एक बड़े संघर्ष का संकेत? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, दुनिया बदल रही है, ताकत का संतुलन बदल रहा है और इस बदलाव के बीच भारत एक बेहद अहम स्थिति में खड़ा है, जहां हर कदम, हर फैसला और हर बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब आप बताइए, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? क्या न्यूट्रल रहना ही सबसे बड़ी ताकत है या फिर आने वाले समय में भारत को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।